आज प्रेस क्लब लखनऊ में राष्ट्रीय परशुराम सेना ब्रह्मवाहिनी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस को राष्ट्रीय अध्यक्ष पम शून्य विमल तिवारी ने संबोधित किया। वर्तमान में चल रही इटावा की घटना और ब्राह्मणों के ऊपर चारों तरफ से विभिन्न लोगों द्वारा बहुत ही अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जा रहा है और ब्राह्मण समाज को टारगेट किया जा रहा है। इटावा के प्रकरण में जिस प्रकार से राजनीतिक लोग जाति रंग देने का कार्य कर रहे हैं, जबकि उक्त विषय दो पक्षों की बात की जिनकी भावना आहत हुई है। कि देश संविधान से चलेगा, तो मैं भी कहना चाहता हूँ कि देश में तो मनुस्मृति से चल रहा है, न भगवत गीता की वर्ण व्यवस्था से चल रहा है, न वाल्मीकि रामायण की वर्ण व्यवस्था से चल रहा है। ये देश चल रहा है संविधान से, जिसको भी लिखा है बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने, तो उसके बाद जिसमें जाति व्यवस्था का वर्णन किया गया है। और लेकिन ये जाति के नाम पे ब्राह्मणों को पर अटैक कर रहे हैं, ब्राह्मणों के ऊपर अनर्गल प्रलाप करते हैं, ब्राह्मणों की वेशभूषा, ब्राह्मणों के कथा, ब्राह्मणों की पूजा पाठ, इस पर अटैक करते। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि ब्राह्मण वो है जो वसुधैव कुटुम्बकम की बात करता था, ब्राह्मण वो है जो विश्व की कल्याण की बात करता था, और अपनी राजनीति जिंदा रखने के लिए खुद जो दलीय राजनीति कर रहे हैं उसको जिंदा रखने के लिए सत्ता शासन की लालच में ब्राह्मण को यूज एंड थ्रो, जो ब्राह्मणों को यूज करने का काम कर रहे हैं, वो इनको बंद करना चाहिए। इस मुद्दे को लेके जैसे अखिलेश जी आए दिन जो है उटपटांग बयान दे रहे हैं, उस बात को लेके आप क्या कहते हैं? मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा अखिलेश जी इसमें बयान दे रहे हैं। आदरणीय अखिलेश जी जो समाजवादी पार्टी, जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसके CEO पहले उनके पिताजी जी आदरणीय मुलायम सिंह यादव, उसके बाद वो हैं, और उनके बाद उनका बेटा बनेगा या उनकी बेटी बनेगी, बल्कि उनके जो चचा भतीजे वो भी नहीं बनेंगे। और जो PDA की बात करते हैं वो, जिसमें पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की बात करते हैं, न तो किसी पिछड़े को, न किसी दलित को, न किसी अल्पसंख्यक को, न तो कभी वो मुख्यमंत्री बनाएंगे, न अपने पार्टी का मुखिया बनाएंगे, क्योंकि वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। और उसी तरह से इस प्रदेश के अंदर और भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। आप पटेलों का देख लीजिए, दो अपना दल है। आप निषादों का लिख दीजिए, निषाद पार्टी है, राजभर की पार्टी है, बसपा की, बहुजन समाज दलितों की दो पार्टियां हैं, एक आज़ाद समाज पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी। ब्राह्मणों की कोई पार्टी नहीं है, ये खुद दलीय राजनीति, जाति राजनीति करते हैं। सर, जैसा कि उन्होंने कहा है कि जो ब्राह्मण हैं इसको एक व्यापार बनाए हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी अंडर टेबल जो एक कथा का बहुत सारा रुपया मांगते, इस विषय पे क्या? मैं आपको बता दूं कि ब्राह्मण विश्व की कल्याण कामना करता है, वसुधैव कुटुम्बकम की बात करता है। किसी भी मंदिर में, इस देश के अंदर किसी भी मंदिर में ये नहीं लिखा है कि आप पैसा चढ़ाओगे, दान दोगे तो भगवान के दर्शन होंगे। आप अपनी श्रद्धा से देते हो। और किसी कथावाचक ने ये नहीं कहा कि आप हमको पैसा दो तो हम कथा सुनाएंगे। आप खुद जाते हो कि भैया हमको भागवत कथा करना, हमको राम कथा करना है। और उन्हें एक बात और कही है कि ये वर्चस्ववादी लोग PDA समाज से चंदा, कथा में दान दक्षिणा लेना बंद कर दे। मैं कहना चाहता हूँ कि जो दोनों ही बातें करते हैं ये वो खुद बंद कर दें। आप इन लोगों से यह अपील करने के बजाय, वो यादव जाति से आते हैं, और आज भी इस देश के अंदर दूध का व्यापार सबसे ज़्यादा यादव करता है। वो अपने यादव समाज से अपील कर दें कि भैया आज के बाद से ब्राह्मणों को, सवर्णों को दूध देना बंद कर दो। लेकिन वो नहीं बंद करेंगे, क्योंकि उनको वहाँ से फ़ायदा मिलता है, उनका व्यापार चलता है। लेकिन देश के अंदर राजनीति करने के लिए वो ब्राह्मणों को लपेटे में लेते हैं। सर, प्रश्न ये उठता है कि क्या ब्राह्मण के अलावा भी किसी को कथा बाँचने का अधिकार है या नहीं? कथा बाँचने के सबको अधिकार है, इस कहीं भी वर्णित नहीं किया गया, लेकिन व्यासपीठ की मर्यादाएं होती हैं। मैं आपको बताऊं, इस देश के अंदर विभिन्न कथावाचक अदर जाति को हुई हैं। आप साध्वी ऋतंबरा को देख लीजिए, पूरी दुनिया उनको मानती है, उनकी कथा सुनने जाती है। मैं भी जाता हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। तो व्यासपीठ की जो मर्यादा का पालन करेगा उसको भगवत कथा या राम कथा जो कहना, उस मर्यादा के तहत करना चाहिए। और इटावा का प्रकरण जो लेके चल रहे हैं, मैं उस व्यक्ति के बारे में बता दूं कि आप लोग YouTube में जाइए और देखिए, तो आपको पंडित आचार्य मुकुटमणि शास्त्री, पंडित आचार्य मुकुटमणि अग्निहोत्री, दुनिया भर के आपको प्रमाण मिल जाएंगे जहाँ तो उन्होंने अपने आप को ब्राह्मण कहा है। और तो और मैं आपको बता दूं, उन्होंने उसी कथा में ब्राह्मणों की महिमा का बखान किया है। और उसके बाद जब उनके साथ ये काम जाति छुपाने के नाम, अगर मैं जाति छुपा लूँगा तो मेरे खिलाफ NSA लग जाएगा, मेरे खिलाफ मुझे देशद्रोह के उसमें जेल भेज दिया जाएगा। वो कृत्य उन्होंने किया, जो अपराध काम किया, उसकी वो उनके साथ खड़े हैं।
अगर ब्राह्मणों ने या उन लोगों ने, जिन लोगों ने सिखा काटी या जो भी बात करी, मैं नहीं कहता मैं उसका समर्थन कर रहा हूँ, वो कानून का विषय था, उनको कानून के पास जाना चाहिए था और उसकी लड़ाई लड़नी चाहिए थी। उन्होंने गलतियाँ की, लेकिन उसके बाद ये सबसे बड़ी गलती जो कर रहे हैं कि इस देश को जलाने का काम कर रहे हैं। भाई उस व्यक्ति ने जिसने भागवत कथा कराना सोचा था, हम अपने जीवन में जब अपने जीवन के सबसे ज़्यादा धन अर्जित करते हैं तो सोचते हैं कि हम चले भागवत कथा करा ले, राम कथा करा ले, अपना सब कुछ समर्पित करके राम कथा भागवत कथा कराने की योजना बनाते हैं। तो आप उसके साथ आपने छलावा किया है। आज वो ब्राह्मण परिवार रो रहा है कि उसकी कथा खंडित हो गई है, उसको पूरी कराई जाए, तो वो कार्य उसके साथ घिनौना कार्य किया गया, जाति छुपा करके। उसकी बात कोई नहीं कर रहा है और दोष दे रहा है ब्राह्मणों को कि ब्राह्मणों ने ऐसा किया। सर, अब राष्ट्रीय परशुराम सेना किस तरह से ये लड़ाई लड़ेगी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस देश के अंदर जिस तरह से ब्राह्मणों की आइडेंटिटी पे खतरा है, आज ब्राह्मणों की बहन बेटियों की इज्जत पे खतरा है, तो हर आदमी ब्राह्मणों की बहन बेटियों की मजाक उड़ाता है। हर आदमी ब्राह्मणों को टारगेट करता है, ब्राह्मणों की शिखा को टारगेट करता है, ब्राह्मणों के चंदन को टारगेट करता है, ब्राह्मणों के पहनावे को टारगेट करता है। मैं उसको लेकर इस देश के अंदर आज लखनऊ के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ब्राह्मण आइडेंटिटी प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहा हूँ कि इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर तत्काल ब्राह्मण आइडेंटिटी प्रोटेक्शन एक्ट बनाया जाए और ताकि ब्राह्मणों की बहन बेटियों की, ब्राह्मणों के अपनी चीज़ों की वो सुरक्षा मिल सके। जिस तरह से इस देश में SC ST एक्ट, पिछड़ा वर्ग आयोग काम कर रहा, वैसे ही ब्राह्मण आइडेंटिटी प्रोटेक्शन एक्ट बनाया जाए।